गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट। ठीक है, लूसेंट का सबसे पहला पार्ट अपन करेंगे स्टार्ट मिसलेनियस का। ठीक है, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा और लंबा। ठीक है, तो ये कोई एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि लूसेंट का पार्ट जो है हर एग्ज़ाम में आप देखने को मिलेगा। कोई सी भी स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, एनडीए हो या कुछ यूपीएससी का पार्ट जो स्टैटिक आता है, ठीक है, वो सब आप लूसेंट में देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा और लंबा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो कि वर्ल्ड का 30% एरिया कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर विश्व का, तो यह है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है लेक सुपीरियर झील। ठीक है, कहाँ पर है ये? यूएसए में। अगला देखते हैं बैकाल झील क्या है? सबसे गहरी झील विश्व की बैकाल, ये कहाँ पर है? यह है रशिया में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है टिटिकाका। सबसे बड़ी कृत्रिम झील यह है वोल्गा झील। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो यह है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, तो यह है इंडोनेशिया। उसके बाद सबसे लंबी नदी विश्व की, तो यह है नील नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर है नील नदी की। ठीक है, कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगला देखते हैं सबसे बड़ा अब्बा क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन नदी। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद सबसे बड़ी, जैसे इंडिया में देखा जाए तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और लेंथ देखा जाए तो गंगा। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा, अमेजन की। ठीक है, सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। और विश्व का सबसे बड़ी नहर, तो यह है सुएज नहर, कैनाल। ठीक है, नहर मतलब कैनाल। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मतलब यूएसए में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो यह है क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि है दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में। सबसे बड़ा पक्षी, तो यह है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा स्तनधारी है नील व्हेल, स्तनधारी मतलब मैमल। सबसे विशाल मंदिर, तो यह है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है ये? कंबोडिया में। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये कहाँ पर है? उलान बटोर, मंगोलिया। ठीक है, उलान बटोर मंगोलिया का क्या है? कैपिटल है। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी का। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, तो यह है ट्रांस साइबेरियन लाइन। ठीक है, कहाँ पर है? रशिया में। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो यह है सिकन रेलवे सुरंग, जो कि कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो यह है खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर का है, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर है ना, वही खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि है न्यूयॉर्क का। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो यह है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो यह किंग खालिद हवाई अड्डा, जो कि है रियाद में। रियाद किसका कैपिटल है? सऊदी अरेबिया का। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क का। ठीक है, पोर्ट। सबसे लंबा बांध विश्व का कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर है?
उड़ीसा में। विश्व की सबसे ऊंची मीनार, तो यह है कुतुब मीनार। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ पर है? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर बांध के बिल्कुल पास में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसकी है? और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, तो यह है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली की। सबसे ऊंची मस्जिद, तो यह है सुल्तान हसन मस्जिद। कहाँ पर है ये? काहिरा में। सबसे ऊंचा बांध विश्व का, यह है रेगुनस्की। कहाँ पर है ये? ताजिकिस्तान में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, तो यह है लेह मनाली मार्ग में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल, तो यह है महात्मा गांधी सेतु पटना में। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो यह है कोटोपैक्सी। विश्व की सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग, तो यह है भारतीय रेलवे। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान, तो यह है चेल, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि है लंदन में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, जो कि है लंदन में। अगला देखते हैं विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर। ठीक है, कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो यह है माजुली। कहाँ पर है? आसाम। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। फिर सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? रशिया। फिर सेकंड पे क्या आता है? कनाडा। फिर तीसरे पे आता है चाइना, फिर यूएसए। 4 सीक्वेंस आप याद रखिए। अगला देखते हैं विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, 44 हेक्टेयर। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है कनाडा। विश्व के सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन, जो कि 13 देशों से लगती है इसकी सीमाएं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो कि है साउथ अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जो कि कहाँ पर है? तिब्बत, जो कि मेन रीज़न है आपका मानसून का। ठीक है, जो भी इंडिया में आता है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है अल्जीरिया, लीबिया में। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है वॉत्सॉक, जो कि अंटार्कटिका में आता है। सबसे शुष्क स्थान है आटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। अगला देखते हैं। अभी क्वेश्चन चेंज हो गए। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये थी बेन किंग्सले। ठीक है, ऑस्कर मिला था इनको। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। उसका नाम क्या था? फैट बॉय और लिटिल बॉय, ऐसे करके कुछ नाम था उसका। ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यह है कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से हैं? हॉकी से हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो
तो यह है हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में ही आता है। और लोथल है ओनली, जो कि जहाँ पे पोर्ट था, ये आता है गुजरात में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे राखीगढ़ी है, इधर उधर कालीबंगन है जो कि राजस्थान में आता है, ठीक है। चौथे नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? अच्छा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता? तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है आपका देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा पार है? तो चीन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका? तो यह एक टैंक का। चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो यह आया था विक्रमादित्य के काल में आया था, ठीक है, फायान। और हिंसंग यह आया था हर्षवर्धन के काल में। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम, ठीक है, आसाम में। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4। बास्केटबॉल में होते हैं 5, ठीक है। और वॉलीबॉल में होते हैं 8। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो ये था मिस्र सभ्यता का, इजिप्शियन, ठीक है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शाकुंतला किसने लिखा है? तो महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। खैबर दर्रा स्थित कहाँ पर है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? यमुना नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो यह है कानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह श्रेष्ठ गुरु के लिए या प्रशिक्षक के लिए, ठीक है, कोच के लिए होता है मतलब। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है नासिक। कोयना बांध स्थित कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया? तो लॉर्ड मैकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी विटामिन पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। बी से क्या होता था? बेरी बेरी। और डी से क्या होता था? रिकेट, ठीक है। ये बेसिक अपन ने 9th-10th में पढ़े हैं ये सब चीज़ें। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसमें मेंबर कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो होता है जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कहाँ पे? जेल में बैठ बैठे लिखी थी इनने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये की थी न्यूटन ने। ठीक है, ग्रेविटेशन की। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था एरिस्टोथनीज। ठीक है, एरिस्टोथनीज ने किया था। मेटेरोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने की है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। सोमीटर का प्रयोग किस में जाता है? तो दूरी मापने में। उच्च तापमान में मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समबाद रेखाएं, समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आइसोहाइट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी दूरी क्या होती है, कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई। ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यह है मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट्स लेता है। ठीक है, 8.3। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण। पृथ्वी में कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी की 3 संक्रेदी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? 4 मिनट। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियल झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में आते हैं? तो ये इंडोनेशिया में आते हैं। प्लेट विवर्तीकरण सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में। जलमग्न कैनियर सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका प्रशांत महासागर में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परद्दा चट्टान। डेक्कन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बना है? पूर्व बेसाल्ट उद्धार के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। अच्छा, ये तो हो चुका है ना? हाँ, ये हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।